बंगाल की धरती पर जब अंग्रेज़ों ने पहली बार अपनी हुकूमत की नींव रखी तब साल था 1757। एक लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। वहीं से शुरू हुआ एक लंबा सफ़र, ग़ुलामी, संघर्ष का और आज़ादी की तलाश का। पहले पहल लोगों को समझ नहीं आया कि ये विदेशी सिर्फ व्यापार करने नहीं आए, बल्कि अब उनकी नीयत राज करने की है। धीरे धीरे जब भारतीयों को यह एहसास हुआ कि उनके अपने राजा महाराजा कमज़ोर होते जा रहे हैं और हर जगह अंग्रेज़ों ने अपने कानून और फ़ौज के ज़रिए दबदबा बना रहे हैं, तो दिलों में बगावत के बीज पड़ने लगे। लेकिन बगावत यूं ही नहीं फूटी। इंतज़ार था एक चिंगारी का, जो 1857 में जल उठी। सिपाहियों ने विद्रोह किया, किसानों ने साथ दिया और आम जनता ने भी आवाज़ मिलाई। ये पहली बार था जब पूरे उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आग भड़की, लेकिन हथियारों और साजिशों में अंग्रेज़ आगे निकले। विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों में आज़ादी की लौ बुझी नहीं। वक्त के साथ साथ बदलते रहे। कभी अंग्रेज़ कपड़ों का बहिष्कार हुआ, कभी स्कूल कॉलेजों का, कभी नमक बनाकर विरोध किया गया, तो कहीं जेल भरो आंदोलन चला। भारत की मिट्टी में आवाज़ें गूंजने लगीं, स्वराज चाहिए, अब और नहीं। लोगों ने कलम से, भाषणों से, जेलों की सलाखों से और यहाँ तक कि फांसी के फंदों से भी लड़ाई जारी रखी। हर बार जब अंग्रेज़ों ने दबाने की कोशिश की, कोई नया तरीका, नई सोच, नया आंदोलन जन्म लेता। लाखों ने अपने घर छोड़े, कुछ ने जीवन तक कुर्बान कर दिया और आखिरकार लंबा समय, इंतज़ार, लंबी तपस्या रंग लाई। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब सूरज उगा तो भारत स्वतंत्र हो चुका था। हाँ, ये आज़ादी विभाजन के दर्द के साथ आई, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सदियों की नींव से जागे देश को आखिरकार अपना वजूद मिल गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत सख्ती बरती, लेकिन भारतीयों ने भी ठान लिया था कि अब अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। धीरे धीरे पढ़े लिखे लोगों ने संगठनों के जरिए काम करना शुरू किया। एक संस्था बनी, कांग्रेस। शुरुआत में वह अंग्रेज़ों से विनती करती रही, सुधार मांगती रही, लेकिन फिर देश की युवा सोच ने रुख बदला। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और लोगों ने अंग्रेज़ी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू किया। स्वदेशी अपनाओ का नारा गूंजा। यह पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें दुकानों पर विदेशी कपड़े जलाए गए और लोगों ने अपने देश में बने सामान को अपनाया। इसके बाद आया 1919 का वक्त, जब जालियांवाला बाग में सैकड़ों बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। तभी एक नाम सामने आया, जिसने आंदोलन को नई दिशा दी और लोगों से कहा कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरी सब छोड़ने की बात हुई। लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन एक हिंसक घटना के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया। कुछ साल बाद 1923 में अंग्रेज़ों के बनाए नमक कानून को तोड़ने के लिए समुंदर की ओर एक काफिला चला। ये दांडी यात्रा थी। इसी से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। कानूनों को तोड़ा गया, जेलें भरी गईं, पर आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। 1935 में अंग्रेज़ों ने थोड़ी राजनीतिक छूट दी, लेकिन देश की मांग सिर्फ एक थी, पूरी आज़ादी। फिर आया 1942 का साल, जब पूरे देश में गूंजा भारत छोड़ो का नारा। अब जनता ने तय कर लिया था, या तो आज़ादी मिलेगी या सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अंग्रेज़ अब थक चुके थे। दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था। दुनिया बदल रही थी और भारत भी बदल रहा था। लाखों लोग जेलों में सड़ते रहे, कई फांसी पर चढ़े और कई परिवार उजड़ गए। पर यह सब एक दिन के लिए था, जब भारत आज़ाद होगा। और वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। अगर आपको लगे कि ये आवाज़, ये मेहनत और ये सफ़र आपके दिल को छूता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसे भारत की कहानी लिख सकें, जहां हर कोई सीख सके, बढ़ सके और जीत सके। थैंक यू।